अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट एसएसयू सिंध पुलिस के डिपार्टमेंट में स्केल 1 से लेकर चौथे स्केल तक के लिए न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द सिंध से। जिन मेरे बहन भाइयों को डोमिसाइल सिंध का है वो इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात कीजिए तो अगर आप प्राइमरी पास, मिडिल पास या अगर आपके पास तालीम ना भी हो तब भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से इनके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, आपने कहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है और आपने कहाँ से इनकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हम सब ने आप सबके लिए डाउनलोड करके रखा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध पुलिस डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द क्लास 4 मतलब ग्रेड 4 के लिए, स्टाफ पहले से लेकर चौथे ग्रेड के लिए इन SPU CPEC सिंध डिपार्टमेंट में। ठीक है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखना भी चाहते हैं तो हमारे पास इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 5/5 मतलब 5 मई 2024 की न्यूज़पेपर डेली डान कराची, डेली जंग कराची और डेली काविश हैदराबाद में इन जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट भी ऑफिशियली आ चुकी है। ठीक है, आप चाहें तो इनकी एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट से भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम आप सबके साथ जो इनकी एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल है वो अच्छी तरीके से रीड करके शेयर करेंगे। देन इंशाल्लाह इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह होगी डॉक्यूमेंट्स की और आपने किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है उसकी भी नॉलेज आप सबके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। नेम ऑफ पोस्ट की बात कीजिए तो हमारे पास सबसे ज़्यादा बार मौज़म की जॉब है जो कि चौथे स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं हमारे पास और सैलरी पैकेज आपको तकरीबन 36,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। तालीमी काबिलियत की बात कीजिए तो आप सिर्फ 8वीं पास होने चाहिए। नंबर सेकंड पे प्लम्बर की जॉब है जो कि चौथे स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, इसकी भी जो सैलरी आपको दी जाएगी अंदाजे से 26,000 या उससे ज़्यादा भी दी जा सकती है लेकिन इससे कम नहीं होगी। इसके लिए भी तालीमी काबिलियत आप 8वीं पास लाजमी होने चाहिए। प्यारा टेलर मास्टर की जॉब है जो कि चौथे स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। 36,000 रुपये आपको पर ये साल दी मंथली सैलरी पैकेज दी जाएगी। तालीमी काबिलियत की बात कीजिए तो आप मैट्रिक मिडिल पास होने चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस लाजमी हो। इसी के हिसाब से फिर पेंटर, कारपेंटर, डेंटर, ऑटो मैकेनिक, नैब कासिद, बार्बर, कुक, वेटर और सैनिटरी वर्कर की भी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है, यहाँ से आपने अच्छे तरीके से देख लेना है कि कौन कौन सा स्केल्स है और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल इसके लिए कम से कम भी आप बस प्राइमरी पास होने चाहिए या उसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस भी है तभी आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये इनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी जो कि इन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट की थी। ठीक है, कुक, ये बार्बर होगा, सैनिटरी वर्कर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन और ऑटो मैकेनिक। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे माइनॉरिटी कोटा के लिए 2 सीट्स मुकम्मल तरीके से ऑलरेडी रिजर्व कर चुके हैं और डिसेबल कोटा की भी 2 सीट्स ऑलरेडी रिजर्व हैं और वुमेन कोटा की भी 4% ऑलरेडी रिजर्व है और जो मेरिट पर सीट्स हैं वो 22 आपको दी जाएगी। उसके हिसाब से फिर हमारे पास नंबर सेकंड पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सैनिटरी वर्कर, ऑटो मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन के लिए आपकी भी जो एज होनी चाहिए 18 से 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। तालीम ना भी हो तब भी आपके पास अगर एक्सपीरियंस भी हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट की अगर बात की जाए तो आपने इनके लिए कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म आपने सिंपली डाउनलोड करना है सिंध पुलिस की वेबसाइट से जो कि भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। आपने सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और आपने यहाँ पे इन्होंने साफ साफ नंबर सेकंड पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द कॉपीज ऑफ द अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपने अपने CNIC, डोमिसाइल, PRC, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वेयर एप्लीकेबल एंड फॉर द और उसके साथ आपने अपने 4 पासपोर्ट साइज तस्वीरें आपने भेज देनी है एट SPU एंड CPEC हेडक्वार्टर सईदाबाद कराची थ्रू पोस्ट या कोरियर के थ्रू आपने पोस्ट या टीचर्स के थ्रू आपने इनकी एप्लीकेशन फॉर्म और आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं। उसके बाद आपका कैंडिडेट्स में भी अंडरगो स्किल टेस्ट आपका होगा, इंटरव्यू होगा जो कि आपको SMS से वेबसाइट के थ्रू बता दिया जाएगा। इसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं है, ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टेस्ट इंटरव्यू के लिए। कैंडिडेट शुड भी प्रोवाइड दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट और इंटरव्यू। आपका जब भी स्किल टेस्ट या इंटरव्यू होगा तो आपके पास मुकम्मल आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके अलावा अगर आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स में 19-20 मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह गलत हुए तो आपको डिस्क्वालीफाई उसी टाइम कर दिया जाएगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आप सबको दे दिया गया है एज़ पर दी गवर्नमेंट रूल। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी मेरे बहन भाई पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट में काम कर रहे हैं सरकारी इदारे में वो NOC के थ्रू प्रॉपर जो है प्रोसेस के थ्रू अप्लाई करेंगे। एडिशनल 15 मार्क्स शेल भी गिवन दिए जाएंगे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को जो कि मतलब सन या बेटा या बेटी होंगे रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ द सिंध पुलिस के। ठीक है, और जिनकी मतलब 25 साल से ज़्यादा जिन्होंने सर्विस कर चुके होंगे और अगर वो रिटायर्ड नहीं होंगे उनको भी 15 नंबर एडिशनल दिए जाएंगे उस बेस पे जब वो क्वालिफाइड टेस्ट वगैरह कर लेंगे। ठीक है, मतलब मेरिट पे आपको हाई रखा जाएगा। यहाँ पे इनके पास फ्राइडे के नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज़ भी कर दे, डिक्रीज़ भी कर दें। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात कीजिए तो 28/5/2024 से पहले आपने जो इनकी एप्लीकेशन फॉर्म को तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स को इनके ये वाले एड्रेस पे भेज देना है। ठीक है,
उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी एडवर्टाइजमेंट अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। अभी चलते हैं अप्लाई के प्रोसेस की तरफ है कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। आपने सिंपली सिंध पुलिस को .government.pk की वेबसाइट ओपन कर लेनी है अपने क्रोम ब्राउज़र पे। इंशाल्लाह इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। हमारे पास सीरियल नंबर 126 जो आ रहा है, आपने सिंपली हमारे पास यहाँ पे क्लिक हेयर पर दबाएंगे तो यहाँ से आपके पास एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी, और जैसे आप अगेन क्लिक हेयर पर दबाएंगे तो यहाँ से आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आपने सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लेना, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह लाइव करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऊपर आ रहा है कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 28/5/2024 है। एप्लीकेंट फॉर दी क्लास मतलब ग्रेड 4 के लिए, जो कि पहले से चौथे स्केल की जॉब्स हैं जो कि अनाउंस की गई हैं स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट SPEC में सिंध के दायरे में। आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पे अपने उस पोस्ट का नाम और उसका स्केल। ठीक है, आपने एडवर्टाइजमेंट साथ में अपने खोल लेनी है, इसलिए मैंने आप सबको एडवर्टाइजमेंट जो है वो अच्छी तरीके से रीड करके बताई है। फॉर एग्जांपल अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं ऑटो इलेक्ट्रीशियन में, जो कि तीसरे स्केल की जॉब है, तो आपने यहाँ पे सिंपली लिख देना ऑटो इलेक्ट्रीशियन और आपने BPS 3 लिख देना है। ठीक है, उसके अलावा आपने अपने यहाँ पे एक तस्वीर अपलोड पेस्ट कर देनी है। देन उसके बाद आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम लिख देना, जो कि बड़ी ABC में होना चाहिए। सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम, आपने अपने वालिद साहब का नाम, आपने अपना CNIC नंबर एंटर कर देना है, फिर आपने जेंडर मेल है फीमेल आप वो जो भी आप वो एंटर कर दें, फिर आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है, फिर उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ आप कितने साल के हो चुके हैं आपने वो एंटर कर देना है, फिर आपकी तालीमी काबिलियत क्या है आप वो एंटर कर दें, आपका डोमिसाइल कौन सा है सिंध का, रूरल का है अर्बन का वो, फिर आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट क्या है आप वो एंटर कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल एड्रेस लिख देना है, आप शादीशुदा हैं या नहीं आपने yes या नो कर दें। अगर आप मजदूर कोटा में आ रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं आ रहे तो आपने yes या नो कर देना है। उसके अलावा अगर आपके मतलब कोई भी वालिद या वालदा कोई भी सर्विंग या रिटायर्ड वगैरह हो चुके हैं पुलिस वगैरह से, अगर आप उनके बेटा या बेटी हैं आपने सिंपली yes या नो कर देंगे। ठीक है, आप कौन से मज़हब से, आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम आपने वो कर देंगे। आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं हैं तो आपने नो कर देना है। नंबर 2 पे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपने अगर तालीम पास भी लिटरेट भी आपने yes या नो कर देना। ठीक है, सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक की तालीम लिख देनी है। मैट्रिक आपने मैट्रिक कौन से साल में मुकम्मल, यहाँ पे डिग्री मैट्रिक, यहाँ पे भी मैट्रिक कौन से साल में मुकम्मल की है, क्या ग्रेड है और आपने कौन से बोर्ड से मैट्रिक पास हैं तो आपने वो एंटर कर देना है। उसी तरीके से अगर आप 8वीं पास है तो आपने यहाँ पे प्राइमरी लिख देना है। प्राइमरी यहाँ पे भी प्राइमरी आपने कौन से साल में मुकम्मल की है, कितने नंबर आए थे आपके और आपने कौन से स्कूल से मुकम्मल किया, आपने उस स्कूल का नाम। आपके पास अगर जॉब एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने सिंपली इस पर नो पे टिक कर देना है। अगर आपके पास है तो आपने कौन से दायरे में काम किया है आपने उसका नाम, आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया आपने वो एंटर कर देना है। फिर उसके बाद चेकलिस्ट, ये वो चेकलिस्ट होती है जो आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स इनको भेजने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट टू अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है। आपने तो अपनी 3 तस्वीरें साथ में भेजनी है, आपने इस पर टिक कर देना है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ द CNIC आपने वो भेजनी है, आपने उस पर भी टिक कर देना है। फिर आपने अटेस्टेड कॉपी ऑफ द एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपने भेजने, आपने वो इस पर टिक कर देना है। फिर आपकी कॉपीज़ ऑफ द डोमिसाइल CNIC आपने भेजने, आपने उस पर भी टिक कर देना है। फिर उसके अलावा अगर आपके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, अगर ठीक है किसी भी पोस्ट के रिलेटेड आपने अगर हैं तो आपने और वो भी भेज देना, आपने इससे भी टिक कर देना है। अगर आप माजूर कोटा में आ रहे हैं तो आपने सिंपली उसके साथ जो भी आपका माजूर कोटा का होता है सर्टिफिकेट होता है जो कि नादरा की तरफ से बनता है, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने नो कर देना है। उसके अलावा अगर आप कोई भी मतलब पुलिस वगैरह के आपके वालिद या वालदा को भी पुलिस वगैरह में हैं, वो जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं या उनकी सर्विस 25 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो उनका आपने प्रॉपर जो सर्टिफिकेट है वो आपने भेजना है। अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने सिंपली नो कर देना है। ठीक है, फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके अलावा उसके बाद अंडरटेकिंग है, आपने सिंपली इसे अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद यहाँ पे अपनी डेट, आपने अपना अंगूठे का निशान, फिर आपने सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद आपने अपने ये वाले एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। डाउनलोड के बाद आपने हाथ से फिलअप करना है। उसके बाद आपने ये वाला इनका एड्रेस है, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, ये वाले एड्रेस पे आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स ये वाले जो चेकलिस्ट वाले आपने इनको भेज देना है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो का प्रोसेस आपको कंप्लीट समझ आ चुका होगा अप्लाई का, कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है सिंध पुलिस की न्यू जॉब्स के लिए। इसके अलावा सिंध पुलिस में और भी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है जो कि प्राइमरी पास इंटरमीडिएट बेस पर हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप हमारे चैनल पर लाजमी विजिट कर लीजिए, और उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सब वो भी वीडियो देख सकें और आप उनमें भी ईजिली अप्लाई कर सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।